नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बात बोलेगी और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। बात बोलेगी जिसमें बात हम सियासत की करते हैं, समाज की करते हैं, संसद की या नेताओं की, या फिर बात आपके कल्याण की। बात जब निकलती है तो बात बोलती है। और आज बात बोलेगी में खास बातचीत करेंगे रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में आम आदमी को परोसे जाने वाले खाने की। आपको परोसी जाने वाली थाली में काकरोच, कीड़ा, प्लास्टिक मिल गया तो अब रेलवे में खाना देने वाले कैटरर की खैर नहीं। रेलवे ने यात्रियों को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत यात्रियों की तरफ से मिलने वाली शिकायत का तुरंत निपटारा करना पहली प्राथमिकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के सभी अधिकारियों को कहा है कि जनता रेलवे की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। रेल मंत्री ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनता की शिकायत पर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां अगर खराब काम करती हैं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। भारतीय रेलवे और IRCTC मिलकर हर रोज 1250 ट्रेनों के साथ साथ 500 रेलवे स्टेशनों पर खाने से संबंधित सुविधा देते हैं। इसके तहत हर रोज 16 लाख लोगों को खाना खिलाया जाता है। लेकिन रेल मंत्री के निर्देश के बाद पूरा हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार एक के बाद दूसरी कार्रवाई की जा रही है। IRCTC का अफसर जो होते हैं वो प्रीमियम ट्रेनों में शुरुआत से लेकर अंत तक उन्होंने सफर शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर कोई भी शिकायत आती है तो उसका निवारण तुरंत करना पड़ेगा। आइए चलिए पहले हम आपको ये पैकेज दिखाते हैं, उसके बाद फिर आगे विस्तार से बात करेंगे। जब भी हम ट्रेन में सफर करते हैं हमें उम्मीद होती है कि सस्ता, साफ सुथरा और अच्छा खाना मिले, लेकिन हाल के दिनों में लगातार ये देखा जा रहा है कि ट्रेनों में सर्विस देने वाले कैटर और वेंडर की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी व्यापक समीक्षा की। लेकिन ये समीक्षा क्यों करनी पड़ी, पहले आपको दिखाते हैं। देहरादून शताब्दी में यात्री के पराठे में प्लास्टिक का तार मिलने का मामला सामने आया था, जिसकी शिकायत सोशल मीडिया के जरिए रेल मंत्री को मिली, जिस पर एक्शन लेते हुए पराठा परोसने वाले कैटर पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया था। जांच में ट्रेन में हैंड सैनिटाइजर और हाथ पोंछने वाला टिश्यू नहीं होने की बात भी सामने आई, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों को इसे दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। रेल मंत्री के एक्शन के बाद IRCTC ने इस पूरे मामले में संबंधित कैटरर की बेस किचन की जांच करने और उस पर रेलवे अधिकारियों को एक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में किचन में किन ब्रांड का सामान यूज किया जाता है, क्या रसोई में पर्याप्त सामान है, इसकी जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसी तरह एक और मामले में यात्री के कहने पर तुरंत शिकायत दर्ज की गई। ये तस्वीर इसी महीने की 19 तारीख की है। वंदे भारत में सवार शिरडी से मुंबई जा रहे एक यात्री ने खाना ऑर्डर किया, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, हर कोई सन्न रह गया। खाने में काकरोच निकला। यात्री की बुआ को अपनी दाल में जिंदा काकरोच दिखाई दिया, जिससे पूरा परिवार डर गया। ये तस्वीर उस दाल की है, इसमें काकरोच साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। यात्री ने इस बात की भी शिकायत की, उनके 80 साल के दादा ने भी वही खाना खाया। उन्हें जो दही परोसी गई वो भी जरूरत से ज्यादा खट्टी थी। यात्री की शिकायत पर तुरंत एक्शन हुआ। बुआ बोलती है कॉकरोच निकला दाल से। मेरा सेम खाना 80 साल का दादा खा रहा है, उनका पेट कॉकरोच ले सकता है? सर वहाँ पे क्या ना अपना ड्यूटी वो भी रहते हैं जी। आप बताओ, आप सेम खाना खाते हो? अभी मैं क्या करूँ? ट्रेन सेम पे खाना। अच्छा अभी मैं क्या करूँ? अलग से खाना खा रहे हो? अभी क्या करूँ? अलग से खाना वो छोड़ो, अभी क्या करूँ मैं बताओ। ये वो शिकायत फॉर्म है जो यात्री की तरफ से भरा गया है। इसमें सबसे ऊपर तारीख लिखी गई है, नीचे कुछ नंबर, उसके बाद पैसेंजर का नाम, पता और फिर शिकायत की वजह लिखी गई है। वजह में साफ साफ लिखा है कि उनकी दाल में जिंदा काकरोच मिला, खट्टी दही दी गई, खाने में मरा काकरोच भी मिला। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बनने के बाद से रेलवे में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने को लेकर किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जिसका एक और सबूत 2023 की ये तस्वीर है। ये तस्वीर नागपुर रेलवे स्टेशन की है, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वेज पेटीज बेची जा रही थी। ऐसी एक पेटीज में यात्री को फंगस मिला, जिसकी शिकायत उसने रेल मंत्री से की। इस पर भी रेलवे की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई। आपको बता दें, इस साल IRCTC ने अप्रैल 24 से अगस्त 24 के दौरान 1000 से ज्यादा मामलों में 25,000 रुपए का जुर्माना और 20 मामलों में 1 लाख रुपए या अधिक का जुर्माना लगाया है। मतलब साफ है कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। अब एक्शन होगा जो बहुत तगड़ा होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ये आपने रिपोर्ट देखी और इसमें आपने ये भी देखा कि कैसे यात्री जो है वो शिकायत कर रहे हैं और शिकायत करने के बाद किस तरह से कार्रवाई हो रही है। हमारे साथ दो वरिष्ठ हमारे साथी जुड़ गए हैं, अरविंद सिंह जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं एक बड़े अखबार में, और दूसरे अनिल गुप्ता जी हैं जो कि CPRO हैं रेलवे में। पहले हम लोग अनिल गुप्ता जी के पास चलते हैं, उसके बाद फिर अरविंद जी के पास आएंगे। अनिल गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि ये जो रिपोर्ट हम देख रहे थे उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई रेलवे जो है किसी भी की अगर शिकायत आ रही है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 10 लाख रुपए का जो आपने जुर्माना लगाने का काम किया है या 1-1 लाख रुपए का जो जुर्माना आप लगा रहे हैं, वो क्या प्रोसेस है, कैसे कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हो गई जिसमें आपको इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया? नमस्कार अरुण जी। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये बिल्कुल सही बात है, कभी कभी हमारे यहाँ पे सीरियस बहुत ही सीवियर कंप्लेंट्स आ जाती हैं जिसके अंदर जिसको हम कि फॉरेन पार्टिकल का नाम देते हैं, कि जैसे कॉकरोच आ जाता है या कोई कीड़ा आ जाता है, तो उसकी सिवियरिटी को देखते हुए हर कंप्लेंट को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। लेकिन उससे पहले जैसे आपने अपने शुरू में ये कहा था कि जो हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन है और जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस है उसको भी हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो ठीक रहेगा कि अब हम 1250 से ज्यादा गाड़ियों में खाना देते हैं, 500 से ज्यादा हमारे स्टेशन के ऊपर केटरिंग यूनिट हैं, 16 लाख हम खाना हर रोज यात्रियों को सर्व करते हैं पूरे भारतीय रेल के अंदर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारी क्वालिटी की जो कंप्लेंट्स हैं ऑन एन एवरेज बहुत कम है इंडस्ट्री के मुकाबले में, कि जैसे मैं आपको बताऊं हमारी कंप्लेंट जो है क्वालिटी की वो है 0.0012%, जो कि जिसका मतलब हुआ कि 12 कंप्लेंट पर लाख मील्स पे हैं। बट नेवरदलेस ये जो कंप्लेंट्स हैं, इवन एक कंप्लेंट भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है, बिकॉज हमारे पास निर्देश है मंत्रालय का भी और हमारा यहाँ पे अपना IRCTC का भी अपना एक टारगेट है कि हमें 0 टॉलरेंस के ऊपर चलना है। तो उसके तहत जैसे ही हमारे पास कोई इतनी बड़ी कंप्लेंट आती है तो उसके अंदर इमीडिएटली उसका सबसे पहले तो हम हमारे जो ऑन बोर्ड सुपरवाइजर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं वो पहले जाके उस समस्या का इमीडिएटली जो भी पॉसिबल ऑन द स्पॉट निवारण हो सकता है वो किया जाता है। फिर उसके बाद कॉकरोच के देखिए 2 तरीके होते हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद जी, आपने अनिल गुप्ता की बात सुनी और शिकायतें भी आपने देखी। आप मुझे ये बताइए, आपका बहुत लंबा अनुभव है रेल मंत्रालय को कवर करने का, आप मुझे ये बताइए कि ये जो शिकायतें आती हैं उसमें रेलवे उसका किस तरह से निवारण करता है? क्या शिकायतों का निवारण करने के बाद, जुर्माना लगाए जाने के बाद जो आम आदमी है उसको क्या अच्छा खाना रेलवे परोस रहा है, दे पा रहा है, या IRCTC दे रहा है? आप सर्विस से आपको लगता है कि ठीक है, सब अच्छा है? अरविंद जी, जैसा कि अनिल जी ने बताया है, बात इनकी सही है कि पहले की अपेक्षा ट्रेनों में जो खाने की शिकायतें हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये मान लीजिए कि इस समय पर डे लगभग 20 शिकायतें खाने से जुड़ी हुई, चाहे उसकी गुणवत्ता हो, चाहे बासी खाना हो, चाहे उसमें साफ़ सफाई हो, इन सब चीज़ों में कमी आई है। लेकिन अगर शिकायत है तो है, अगर किसी एक खाने में भी कॉकरोच निकला है तो इसके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। तो नो डाउट शिकायतें कम हैं, लेकिन फिर भी शिकायतें हैं। अब इन शिकायतों को दूर करने के लिए रेलवे प्रयास कर रहा, रेलवे मीन्स की IRCTC। तो IRCTC में बाकायदा मैकेनिज़्म बना हुआ है कि ट्रेनों में किस तरह सप्लाई होगी और किस तरह खाना सर्व किया जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग कैसी होगी, बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसमें जो बेसिक समस्या है वो ये है कि IRCTC कैटरिंग का ठेका 5 साल 7 साल के लिए किसी भी कैटरर को उसने वो दे देती है, लेकिन उसमें दिक्कत ये कि वो सबलेट पे वो जारी कर देते हैं। अब सबलेट पे जो जारी करता है तो जाहिर सी बात है वो जिम्मेदारी से काम नहीं कर पाता है, तो दिक्कतें वहाँ पे आती हैं। इसमें जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि होना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, मैं जवाब देता हूँ उसमें। अनिल गुप्ता जी, मुझे ये बताइए कि भाई आप कोई काम किसी व्यक्ति को 7 साल 5 साल के लिए दे रहे हैं और वो आपसे काम लेके किसी और को दे दे, तो ये तो वाकई बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि ये अगर इसकी कायदे से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसने अपना कमीशन लिया, जो कंपनी जो मूल कंपनी थी उसने अपना कमीशन लिया और आपको छोड़ दिया, दूसरे को मतलब जनता को दूसरे के भरोसे छोड़ दिया। मेरा सवाल इसमें यह है कि फूल प्रूफ मैकेनिज्म क्या है? क्योंकि अगर हम देखें जो ये जो बेस किचन है
बहुत सारा बेस किचन, आपके पास तो कम बेस किचन है मैं समझता हूँ, रेलवे के पास जो डायरेक्टली जो रेलवे के प्रेमिसेस में है वहाँ पे कम बेस किचन है, बाकी बेस किचन बाहर है। और सबसे ज़्यादा शिकायतें उन्हीं वेंडर से रहती है, जो वेंडर छोटे रहते हैं, वो क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते हैं और उसकी समस्या जो है रेलवे को उसका जवाब देना पड़ता है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे आप गुप्ता जी? देखिए, जहां तक सबलेटिंग का सवाल है, जो कॉन्ट्रैक्ट हम देते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट अभी जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अब हमने देने शुरू किए हैं नवंबर 2023 की पॉलिसी के बाद, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारे 5 इयर्स और 2 साल के रिन्यूअल के लिए है। और उस कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस के अंदर वहां पे एम्पल प्रोविजन है कि अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है कि किसी भी सर्विस प्रोवाइडर ने उसको कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रावधान है कि हम उसके प्रोसेस को फॉलो करके हम उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। और उसके ऊपर जैसे आपने बताया कि हम लोग भारी जुर्माना भी लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली सबलेट के केसेस में जब भी वो प्रूव हो जाता है बियॉन्ड एनी डाउट, तो उसमें टर्मिनेशन प्रोसीडिंग ही होती है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाता है। अनिल जी, मैं इसमें एक सवाल और जोड़ लेता हूँ। ये जो 10 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया गया है पराठे को लेके, पराठे में जो प्लास्टिक मिला है, उसके अलावा 1-1 लाख रुपए के बहुत सारे जुर्माने लगाए गए हैं, 25,000 रुपए के तो बहुत सारे वेंडर्स पे आपने लगाए हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से 10 लाख रुपए का आपको जुर्माना रेलवे को लगाना पड़ा? यानी मतलब एक पराठा अगर 10 लाख रुपए का किसी को पड़ेगा तो वाकई वो मतलब सन्न कर देने वाली बात रहेगी। देखिए, ये जरूर है कि जो 10 लाख रुपए का फाइन इज ए काइंड ऑफ ए डेटरेंट टू अदर सर्विस प्रोवाइडर ऑल्सो, कि अगर आपका खाने के अंदर इस तरह का फॉरेन पार्टिकल आ जाए जो कि सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो उसके लिए अगर हम स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं लेंगे तो वो डेटरेंट नहीं बन पाएगा। अगर हमने किसी सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक्शन ले लिया, वो दूसरों के लिए एक शिक्षा का काम भी करता है। उनको डर लगता है कि हाँ, अब मुझे अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो हो सकता है मेरे से 10 लाख से ज्यादा भी फाइन लग जाए। अरविंद जी, आप इसमें क्या कहेंगे कि जो फाइन लग रहा है, क्या फाइन लगाने भर से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी या रेलवे को कोई और व्यवस्था करने की आवश्यकता है? क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मामला है और मैं बताऊं, लाखों लोग, मतलब क्या अमीर क्या गरीब, अगर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो कोशिश उनकी यही होती है कि वो ट्रेन में जो खाना मिल रहा है उसी को खाएं। मेरा ये भी सवाल है इसमें आपसे, ये बनता है कि जो मानक तय किए गए हैं कि उसमें प्रोटीन इतना होना चाहिए, विटामिन उतना होना चाहिए, उसमें पनीर की मात्रा इतनी होनी चाहिए, क्या ये सारे मानक ये लोग IRCTC पूरे कर रही है? देखिए, अनिल जी जो बता रहे हैं कि हमने 10 लाख का जुर्माना देके एक मैसेजिंग देने का काम किया, लेकिन मुद्दा ये है कि सरकार आखिर नियमों पे चलेगी ना। अभी 14 नवंबर 2023 को जो आपने कैटरिंग पॉलिसी जारी की है, उस पॉलिसी में 5वीं बार अगर गलती करता है ठेकेदार, लगातार उससे गलतियां होती हैं, पहली दूसरी चौथी पाँचवीं बार में आप मैक्सिमम 5 लाख का जुर्माना लगा सकते हैं। तो 5 लाख का जुर्माना फिर वो 10 लाख का कैसे हो गया और क्यों? नियम के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता है, ना भारतीय रेलवे, ना सरकार, ना हम और ना आप। तो ये 10 लाख का जो जुर्माना वो समझ के परे है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक आपका जो सवाल है कि खाने में कितना प्रोटीन है, मानक की बात है, खाने में कितना प्रोटीन है, कितना क्या है। अब जाहिर सी बात है कि 150 ग्राम इसमें पनीर होगा, 50 ग्राम दाल होगी या जो भी है, अब उसको नापने का कोई तरीका है नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नापने के लिए बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। जैसे अनिल जी कह रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है, तो अनिल जी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ थोड़ा ना कोई देगा। मान लीजिए मुझे आपने कोई राजधानी दे दी, दिल्ली मुंबई राजधानी मुझे दे दी आपने 2 साल या 5 साल के लिए, तो मैं किसी जो ट्रेन मैनेजर होता है, ट्रेन मैनेजर मीन्स कैटरिंग मैनेजर जो होता है, मैंने उसको ठेके पे दे दिया कि भाई ऐसा है, मुझे पर डे इतना तुमसे कमाई चाहिए, बाकी तुम क्या करते हो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। इस टाइप से ठेके पे ठेका चल रहा है। असली समस्या अनिल जी वहाँ पे है। अनिल जी, आप इसका मुझे जवाब दीजिए। दो बातें अरविंद सिंह ने कही। एक पहली बात तो ये कही कि भाई नियम ये कहता है, आपका कहना है कि हमने 10 लाख रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि लोगों के अंदर एक डर हो, लोग जनता की सेवा करें और जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका पालन करें। दूसरा मेरा सवाल यह है कि क्या आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जिसके जरिए आप ये जानने की कोशिश करें कि जो थाली जनता को खिलाई जा रही है उसमें जो प्रोटीन का नाम्स है, उसमें जो मिनरल्स का नाम्स है, वो पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं? देखिए, जहां तक 10 लाख रुपया फाइन लगाने की बात है जी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे प्रोविजन, जैसे इन्होंने बताया रविंद्र साहब ने कि आपका 5 लाख तक का फाइन है, हमने 10 लाख कैसे लगा दिया? जी। सर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी प्रोविजन अवेलेबल है कि अगर IRCTC
सर्विसेज से सेटिस्फाई नहीं होती है और उसको लगता है कि ये इसकी केस की सिवियरिटी बहुत है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ उस खाने के अंदर सिर्फ एक फॉरेन पार्टिकल ही नहीं था, शॉर्ट सर्विस का भी मामला था, उसने हैंड सैनिटाइजर नहीं दिया था, टिश्यू पेपर नहीं दिया था। तो आईआरसीटीसी के विद इन द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम 10 लाख का फाइन लगा सकते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो आप कह रहे हैं कि 5 लाख का तक का लिखा हुआ है और उसके बाद 5 फाइन लगा सकते हैं, विद इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन ये भी लिखा हुआ है कि आईआरसीटीसी कैन इम्पोज फाइन एट इट्स डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द केस। और जहां तक क्वालिटी मॉनिटरिंग की बात है सब, हम हाँ जी, तो जो हमारे जो बेस किचन बन रहे हैं नई पॉलिसी के तहत जी, हमारे जो बेस किचन बन रहे हैं नई पॉलिसी के तहत, वो सारे के सारे स्टेट ऑफ द आर्ट किचन बन रहे हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट है उसके अंदर, और उसमें हम लोगों ने एआई बेस्ड सीसीटीवी लगा रखे हैं। अगर कोई, देखिए कॉकरोच के 2 सोर्सेज होते हैं, या तो वो ट्रेन कोच के अंदर खाना पहुंचाने के बाद आता है, या फिर वो जब हम खाना बना रहे होते हैं, जब पैकेजिंग चल रही होती है तब आता है। तो उसके लिए क्या हमारा ये रहता है कि हम सीसीटीवी के थ्रू मॉनिटर करते हैं, और जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आता है उसका इमीडिएटली टिकट रेज होता है, वो वहां के जो अधिकारी है उनके पास जाता है, वो इमीडिएटली एक्शन लेते हैं। मेरा इसमें गुप्ता जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे एक बात इसमें मिस हो रही है, उनके जो कंटेंट होते हैं जिस नॉर्म के तहत वो टेंडर या ठेका लेते होंगे, उसमें जो प्रोटीन, मिनरल्स, बाकी चीज़ें उसमें बाकायदा कैटेगरी दी गई होती है। अरविंद जी, मुझे ये बताइए कि आप तो अक्सर रेलवे से, ट्रेन से सफ़र करते हैं, आप गुप्ता जी की बात से कितना सहमत हैं? नहीं, मैं देखिए इसमें सहमत नहीं हूँ। जो आपकी पॉलिसी है उस पॉलिसी में कहीं नहीं लिखा कि आईआरसीटीसी कितना भी जुर्माना लगा सकती है। ये 5 लाख से 10 लाख का जुर्माना वो समझ के परे है। और फिर जब आप अपनी शर्तों में कह रहे हैं कि पहली बार अगर कोई गलती करता है तो हम 25,000 का जुर्माना, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं गलती पे आप 5 लाख पे आ रहे हैं। आपने उसकी पहली गलती पे सीधे 10 लाख, उसके अलावा आपने उसका बेस किचन भी सील कर दिया। बेस किचन का आप ऑडिट भी करेंगे। अरविंद जी, ये तो ठीक है, एक अलग डिबेट का मुद्दा है, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि जनता अगर शिकायत कर रही है तो उसकी किस तरीके से छानबीन हो रही है, उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो रही है, हमारा मुद्दा आज ये है। ये भी एक अलग मुद्दा है, इस पर हम किसी और दिन में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा मेन मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि भाई जनता के लिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, उसके लिए जो है सरकार क्या कर रही है। हम आपको एक जनता से बातचीत जो आज की गई है, पहले उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारे अलग अलग जो रिपोर्टर्स थे वो अलग अलग जगहों पे गए, जनता क्या करी जरा उसको सुनिए, क्योंकि अनिल जी ये आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है कि क्योंकि सरकार काम कर रही है, सरकार को जनता वोट देती है और उसी के जरिए सरकार चुनी जाती है, सामान जनता खरीदती है, उसका पैसा देती है और उसके जरिए पूरा सिस्टम चलता है। तो जरा पहले आप रिपोर्ट देखिए, आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास आएंगे। लंबी दूरी की ट्रेन में सबसे बड़ी ज़रूरत जो होती है वो अच्छे खान पान के साथ अच्छी व्यवस्था की होती है। हम इस वक्त मौजूद हैं जिस ट्रेन में, ये लोकमान्य तिलक यानी मुंबई से भागलपुर जाने की लंबी दूरी की ट्रेन है, यानी 2 दिनों का सफ़र होता है। ट्रेन में व्यवस्था कैसी और ट्रेन में लोगों की ज़रूरत कैसी? मैम कहाँ से आ रही हैं? पटना से। कहाँ जा रही है? भागलपुर। लंबी दूरी की ट्रेन में खान पान की व्यवस्था कैसी रहती है? बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन हम लोग घर से ही लेके आते हैं खाना वगैरह। आपने मैम बाहर से मंगाया है? जी। क्यों? ट्रेन के खाना नहीं, क्वालिटी फूड नहीं होता है। मतलब ऑब्वियसली वो अगर खाने में अच्छा होता तो हम लोग बाहर से ऑर्डर नहीं करते ज़्यादा पे करके। ये ज़्यादा पे करना पड़ा इस खाने का? आपने किसी रेस्टोरेंट से मंगवाया है? जोमेटो कर सकते हैं ना। हाँ। तो वो जोमेटो कर लिया था, तो हर बार बाहर से ही मंगाना पड़ा। कहाँ से आ रहे हो आप? मुंबई से। ट्रेन का खाना खाते ही नहीं है। नहीं खाते? नहीं रहता है बेस्ट, नहीं रहता है, नहीं रहता है स्टैंडर्ड। बॉम्बे से आ रहे हैं, लेकिन बॉम्बे से बाहर से खाना लिया आपने? हाँ। आप मैम ट्रेन का खाना लिए हैं कि बाहर का खाना है? बाहर से लेके आए। बाहर से ये खाना है? हाँ। क्यों? ट्रेन वाला खाना अच्छा नहीं लगता है ना, वो लोग ज्यादा पैसा भी लेते और चीज अच्छा भी नहीं देते। अच्छा, ये एक बिरयानी बाहर से मंगवाया है? एक, हाँ। अच्छा, कितना पड़ा इसका? इतना 100 रुपीज। 100 रुपीज। तो ट्रेन से तो थोड़ा महंगा पड़ता होगा बाहर का? नहीं, लेकिन ट्रेन का महंगा है। ट्रेन का महंगा है। आपके स्टॉल पर जनता भोजन क्या उपलब्ध है? हाँ, सुबह शाम आता है, रेलवे से इनूगल होता है, सुबह आता है और शाम को आता है। 15 रुपए का खाना है, दोपहर में आता है, खराब हो जाता है, हर 2 घंटे में आता है। अभी आपके पास क्या है? अभी कोई गाड़ी ही नहीं है, तो यहाँ मंगा के खत्म हो गया तो अब कौन रखा ही रहेगा। खत्म हो गया, लेने गए लड़के लेके आएंगे। ट्रेन तो वो जाती है बन के, यहाँ से बन के जाती है। अब 1 घंटे में आओ, यहाँ पे मिलेगा जनता खाना। ये आज की
ये आज की रिपोर्ट है और मैं आपको बता दूं कि आज हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों पे गए और उन्होंने आम लोगों से बातचीत की। पटना में हमारे रिपोर्टर रजनीश जो है ट्रेन के अंदर गए और उन्होंने आम लोगों से बातचीत की, वो आपने सुना और देखा। और हमारे रिपोर्टर रजनीश जो है वो एक स्टेशन पे गए जहां पे हम जनता खाना की बात कर रहे थे, जहां पे हमें बताया गया कि जनता खाना खत्म हो गया है। हमारे साथ हमारे CPRO साहब हैं अनिल गुप्ता जी। मुझे ये बताइए कि आपने जनता की बात सुनी, जनता कह रही थी कि खाना जो जिस क्वालिटी का होना चाहिए उस क्वालिटी का ना होने की वजह से हम बाहर से खाना मंगाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? जी, हम इस परसेप्शन को भी चेंज करने के लिए हमने काफ़ी कदम उठाए हैं ताकि लोगों को खाना, रेलवे का खाना अच्छा लगे और क्वालिटी ऑफ फूड उनको प्रोवाइड किया जाए। उसी के तहत मैंने जैसे आपको बताया कि हम क्लस्टर ऑफ किचन्स ऑल ओवर इंडियन रेलवे नेटवर्क पे सेटअप कर रहे हैं और जिनकी मॉनिटरिंग हम AI बेस्ड CCTV कैमरा से करेंगे और वहाँ पे प्रॉपर, वहाँ पे जैसे हमने अभी इंडियन क्लिनरी इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है, वो हमारा सारा इंग्रेडिएंट्स को फाइनल कर रहे हैं, प्रोसेसेस को फाइनल कर रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली जब हम इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको क्वालिटी ऑफ फूड ज़रूर मिलेगा। अरविंद जी, आप अनिल गुप्ता जी की बात सुन रहे हैं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका चूँकि बहुत लंबा अनुभव है रेलवे को कवर करने में, आपने बहुत सारे मंत्रियों को आते हुए जाते हुए देखा है, पॉलिसी को बदलते हुए देखा है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा काम करे जिसकी वजह से रेलवे में जो ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है वो बेहतर करे? इसमें कोई शक नहीं कि आपके मंत्री जी इस मामले में बेहद सख्त हैं कि जनता की तरफ से अगर कोई शिकायत आए तो उसका तुरंत निवारण किया जाए, उसमें वो समय को भी चेक करते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं कि अगर सीधे मंत्री जी के पास शिकायत चली गई तो उस पर बड़ी कार्रवाई होती है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो अरविंद जी, क्या मैकेनिज्म हो जाए जिससे कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, जनता खुश रहे? और मेरे ख्याल से अगर जनता खुश है तो फिर तो पूरा मंत्रालय खुश है। जी देखिए, अनिल जी जो बात कह रहे हैं वो सही है कि खाने की क्वालिटी में सुधार के लिए सरकार या रेल मंत्रालय बहुत प्रयास कर रहा है। जी। 2010 में इन्होंने कैटरिंग पॉलिसी चेंज की, फिर 2017 में चेंज की, अब 14 नवंबर 2023 को फिर कैटरिंग पॉलिसी चेंज की गई। ये जो पॉलिसियाँ बदल रही हैं वो सिर्फ इसीलिए बदल रही हैं कि खाने की क्वालिटी में सुधार हो और पब्लिक को सस्ता, स्वादिष्ट और अच्छा खाना दिया जा सके। लेकिन दिक्कतें सिर्फ इतनी हैं कि इनका क्वांटम बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है कि आप 16 लाख खाना पर डे उसको बनाना, बेस किचन में फिर बना के उसको प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना, प्लेटफॉर्म पे फिर ट्रेन पे अपलोड करना, फिर ट्रेन में 24 या 22 डिब्बे की ट्रेन है, उस ट्रेन में हर कोच में हर सीट में लेके जाना, ये इतना बड़ा सिस्टम है। इसको करने के लिए बहुत ताकत और बहुत ही मैकेनिज़्म की ज़रूरत है। अब जैसे कि अनिल गुप्ता जी ने बताया कि हमने AI का सहारा लिया, नो डाउट AI का सहारा लिया है और ये आपका जो बेस किचन है उसमें CCTV कैमरे लगे हैं जिसमें मॉनिटरिंग की जाती है और उसमें देखा जाता है कि जो वर्कर हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं, खाने की पैकेजिंग कैसे हो रही है और आधुनिक मशीनें हैं आटा गूंदने की और तमाम चीज़ों की, सारी बातें ठीक है। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक आती है कि ये जो कैटरिंग पॉलिसी जो बार बार बदली जा रही है, अनिल जी को शायद आइडिया होगा इस बात का कि दरअसल कैटरिंग के बिज़नेस में जो कि 2000 करोड़ का है पर ईयर, उस बिज़नेस पे सेलेक्टेड 1-2 लोगों का मोनोपोली है। अब जब तक हम उसमें नए प्लेयर्स नहीं लेके आएंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा हम सुधार की गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि अनिल गुप्ता के पास इस बात का तो शायद जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं एक और सवाल जो जनता से जुड़ा हुआ पूछना चाहता हूं, क्योंकि मोनोपोली खत्म करने का काम तो सरकार का है और वो मंत्रालय स्तर पे उसका डिसीजन होगा। अनिल जी, मुझे ये बताइए आपकी अभी हाल में कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जहां पे लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, खासतौर पे जैसे वंदे भारत हो गई, राजधानी हो गई, उसमें जो शिकायत अगर आती है तो उसको कितना समय अगर वो एक शिकायत किसी ने ट्वीट किया तो उसको कितना समय लगता है कि आप उसका आंसर उनको दे पाते हैं? या आप ये भी करते हैं क्या कि अगर कार्रवाई आपने की तो आप जिस व्यक्ति ने शिकायत की आप उसको अवगत कराते हैं? ऐसा कुछ आपने मैकेनिज्म बनाया है क्या? देखिए, हमारी जो जितनी भी प्रीमियम ट्रेन्स है, वंदे भारत है, राजधानी, शताब्दी, दुरंतोज, ये जितनी भी प्रीमियम गाड़ियां हैं उसके अंदर हमारा खुद का एक स्टाफ एंड टू एंड मॉनिटरिंग के लिए चलता है। जैसे ही कोई ट्वीट के थ्रू या किसी और माध्यम से
हमारे तक ये जानकारी पहुंचती है कि उस गाड़ी के अंदर ये क्वालिटी का इशू है, या उनकी कोई क्वेरीज है, या उनके कुछ डाउट हैं, या उनको कोई मदद चाहिए, तो उसको हम तुरंत उस सुपरवाइजर तक अपने आप एक मैसेज चला जाता है। वो उसी टाइम पे वो जो सुपरवाइजर है वो गाड़ी में उस पैसेंजर को अटेंड करता है और उसकी क्वेरीज को या उसकी जो उसको सॉल्व करता है प्रॉब्लम। या उसकी कोई जो ठीक है, आज हमारे रिपोर्टर ने उसी टाइम पे सॉल्व मुगल सराय में एक ट्रेन में किचन का जायजा लिया है, जरा हम उसको दिखाते हैं। आप ये जरा ये रिपोर्ट देखिए। सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं सर, और पूरा जो है यूज किया हुआ तेल यूज नहीं करते हैं, पूरा फ्रेश तेल यूज करते हैं, और साफ़ सफाई भी पूरा सर ओके है। ये आलू भी हम लोग छील के बनाते हैं, पूरा छिलका हुआ आलू देते नहीं है पैसेंजर को, पूरा छील के बनाते हैं सर। जो भी सब्जी है पूरा क्लीन करके ही बनता है। तो ये मुगल सराय से रिपोर्ट थी, किचन से रिपोर्ट थी। लेकिन हम अब जाते जाते आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई शिकायत है, ट्रेन में अगर उसको ख़राब खाना मिलता है तो वो किस तरीके से अपनी शिकायत कर सकता है, उसको लेके एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपको ख़राब खाना मिल जाए तो उसकी शिकायत कैसे करें। मोबाइल से 139 डालकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रेल मदद ऐप पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-111-321 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे के एक्स अकाउंट पर रेल मिनी इंडिया पर शिकायत कर सकते हैं। रेल मंत्री के एक्स अकाउंट पर जाके आप सीधे अश्विनी वैष्णव को खराब खाने की शिकायत कर सकते हैं। ट्रेन में मिलने वाली शिकायत बुकलेट के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।